नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र त्रिपाठी आपका अगले वीडियो में स्वागत करता हूं। जो दूसरा मेरा वीडियो है वो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड दूसरे न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, जिसमें आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसको समझते हैं कि क्या इसमें पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है और क्या आपसे कहा जा रहा है करने को। तो जहाँ से क्वेश्चन में देखें तो उसमें एक स्नैपशॉट दिया हुआ है सिस्टम का, जिसमें 5 प्रोसेस आपके सामने है, P0, P1, P2, P3, P4 5 प्रोसेस आपके सामने हैं और इन प्रोसेस की करस्पॉन्डिंग एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल मैट्रिक्स बनी हुई है। अब ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है, इन मैट्रिक्स के हिसाब से जो एलोकेशन के रिसोर्सेज ए के 0 इंस्टांस पी के पास हैं, बी के 0 इंस्टांस पी के नॉट के पास हैं, सी का 1 इंस्टांस है और डी का 2 इंस्टांस हैं पी नॉट के पास। सिमिलरली मैक्सिमम इसकी जो नीड है, मैक्स वो पी नॉट की ए के लिए 0 है, बी के लिए 0 है और सी के लिए 1 है और डी के लिए 2 है। इसी तरह से अवेलेबल की जो क्वांटिटी है हमारे पास रिसोर्सेज की, ए के 1 रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है राइट नाउ, बी का 5, सी का 2 और डी का 0। अब इसी तरीके से बाकी डिफरेंट प्रोसेसेस और जो दिए हुए हैं उनके सभी की मैट्रिक्स आपके सामने दी हुई है। अब इसके बाद हमारे पास जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे निकालने के लिए कि बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए आपको नीड मैट्रिक्स का कंटेंट फाइंड करना है। ये पहला पार्ट है आपका। दूसरा क्या है कि हम इन प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करें तो क्या एलोकेशन के बाद क्या एक सेव स्टेट आ सकती है, उसको फाइंड करना है। अगर सिस्टम सेव स्टेट में है तो क्या होगा और उसका सीक्वेंस क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तीसरी चीज़, अगर बीच में कोई प्रोसेस किसी फर्दर रिक्वेस्ट से अराइव होता है या फर्दर रिक्वेस्ट करता है तो क्या उसकी रिक्वेस्ट को इमीडिएटली हम ग्रांट करेंगे कि नहीं करेंगे। जो ग्रांटिंग होगी रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम के बिहाफ पर उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को हम अलाउ कर सकते हैं या नहीं, ये डिसाइड रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम करेगी। तो चलते हैं पहले पार्ट पे अपने, जहाँ पर हम पर्टिकुलर प्रोसेस की नीड मैट्रिक्स के कंटेंट को फाइंड करेंगे। इससे पहले भी आपको जो वीडियोस मैंने बताए हैं उसमें भी नीड मैट्रिक्स का कंटेंट जो फाइंड करते हैं वो मैक्स माइनस एलोकेशन के बिहाफ पर करते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम रिसोर्सेज जो दिए हुए हैं, रिसोर्सेज के जो इंस्टांस दिए वो ईच एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज के इंस्टांस एलोकेशन वैल्यू से सबट्रैक्ट किए जाएंगे। जहाँ तक बात पी नॉट की करते हैं तो पी नॉट के देखें मैक्सिमम वैल्यू ए के रिसोर्स के 0 है, बी की 0 है, सी का 1 है, डी का 2 है। सिमिलरली एलोकेटेड वैल्यू पी नॉट के लिए भी सेम है हर रिसोर्स के लिए। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे नीड मैट्रिक्स की तो कैंसिल आउट, मतलब सबट्रैक्ट होकर के वो सारी वैल्यू 0 सभी रिसोर्सेज के इंस्टांसेस की आ जाएगी। सिमिलरली P1 की बात करेंगे तो P1 का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ए का 1 है, बी का 7 है, सी का 5 है और डी का 0 है। इस तरह से एलोकेटेड वैल्यू जो है ए का 1 है, बी का, सी का, डी का सबका 0 है। तो जब इसका हम नीड मैट्रिक्स का नीड कंटेंट फाइंड करेंगे तो वो 70750 करस्पॉन्डिंग ABCD रिसोर्सेज के इंस्टांस की आ जाएगी। इस तरह से B2, B3, B4 बाकियों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म होगा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आई हैं आपकी, ये नीड वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करी है। अब इसके बाद जब हम अगले पार्ट पर बढ़ेंगे कि हम उसका सेफ सीक्वेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम सेफ्टी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब सेफ्टी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम पहले पर्टिकुलर प्रोसेस P0 के लिए चेक करेंगे कि जो कंडीशन हमारी नीड ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल के है कि नहीं। तो हम उसका नीड P0 का जो नीड था वो 0 था, उसको चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू पाएंगे तो P0 को सेफ सीक्वेंस में भेज देंगे, यानी सेफ सीक्वेंस में P0 चला जाएगा। अब अवेलेबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल प्लस एलोकेशन, मतलब जो P0 के पास था, जो मैंने अलॉट किया था, सिस्टम ने जो अलॉट किया था P0 को, वो यानी एलोकेटेड वैल्यू प्लस P0 को जो सिस्टम के पास अवेलेबल है, वो दोनों जोड़ करके ओवरऑल अवेलेबिलिटी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P0 सेफ सीक्वेंस में चला गया, मतलब वो सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर चुका है और रिसोर्स को फ्री कर दिया बाकी प्रोसेस के लिए। तो अब यहाँ पे P0 हमारा पहला प्रोसेस होगा जो सेफ सीक्वेंस में जाएगा। सिमिलरली हम P1 के लिए चेक करेंगे तो हमने देखा कंडीशन फेल हमारी होगी या ट्रू नहीं है या फॉल्स है कंडीशन। नीड ऑफ आई मतलब नीड ऑफ 1, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करें उसका नीड ओवरऑल अवेलेबिलिटी से कंपेयर करेंगे इस कंडीशन के हिसाब से। तो देखो आप, तो इसमें आप देखोगे तो ए और डी के लिए इंस्टांस की वैल्यू रिसोर्स की ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बट बी और सी के लिए ट्रू नहीं हो रही है। तो हम किसी एक के लिए भी अगर वैल्यू ट्रू नहीं है तो हम ओवरऑल कंडीशन को फेल कंसीडर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको P1 को वेट करना पड़ेगा जब तक बाकी सारे प्रोसेस हो नहीं जाते। एक बार सेफ सीक्वेंस में अगर सारे प्रोसेस आ जाते हैं फिर उसके बाद हम P1 को फिर से ट्राई करेंगे लास्ट में। तो अगली प्रोसेस P2 की तरफ चलते हैं। P2 की तरफ चलेंगे तो P2 में हमारे पास जो उसका नीड है
उसको हम कंपेयर करेंगे ओवरऑल अवेलेबल से, और जो ओवरऑल अवेलेबल था हमारे पास 1532 था, उससे हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कंडीशन ट्रू है, तो P2 को फिर से सेफ सीक्वेंस में भेज देंगे। तो अब दो आने वाले प्रोसेस हो गए हमारे पास, P0 और P2 सेफ सीक्वेंस में। अब इसके बाद अवेलेबल की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो अवेलेबल हमारे पास था 1532 पहले से था, जो भी हमने लास्ट स्टेज में फाइंड आउट किया है, और जो P2 को जो हमने अलॉट कर रखा है यानी 1354। अगर आप पीछे की टेबल देखो तो उस टेबल में हमने P2 को 1354 अलॉटेड, ये देखिए ये वैल्यू जो लिखी हुई है आपके सामने, ये अलॉटेड वैल्यू है P3 की P2 को, तो यही वैल्यू उसमें हमने ऐड कर दी है सिंपल। तो अब नया अवेलेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा P2 भी अगला प्रोसेस आ गया सेफ सीक्वेंस में जाने के लिए। अब जब हम ऐड करेंगे तो ईच एंड इंडिविजुअल रिसोर्स विल बी एडेड, ठीक है। तो 112, 538, 358 और 426 ये हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस P2 हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा P3 आएगा। P3 के सिमुलेशन देखेंगे, कंडीशन ट्रू है, P3 विल अगेन इन द सेफ सीक्वेंस। नाउ अवेलेबल क्या हो जाएगा, P3 से पहले जितना आपने अवेलेबल किया है वो और P3 को जो अलॉटेड वैल्यू है वो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब 2 + 0 2, 8 + 6 14, 8 + 3 11 और 6 + 2 8। अब यहाँ पे ये नहीं करना है आपको कि आपने यहाँ पे कैरी आया तो वो अगले रिसोर्सेज के इंस्टांस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, जिस रिसोर्सेज के इंस्टांस में आएगा वही डबल फिगर में जाएगा। ये नहीं कि हम उसको सिंगल फिगर में करने के चक्कर में लास्ट वाले इंस्टांस में ऐड कर देंगे। सिंपल मैथमेटिकल नहीं करना है इसमें, ईच एंड इंडिविजुअल के लिए ही हमें चीज़ें परफॉर्म करानी है। मतलब अगर 6 और 8 और 3 11 था तो आपने यहाँ 1 नहीं लिखना था, आपने 11 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ सही होगी। तो इसी तरीके से आप, क्योंकि हम ईच एंड इंडिविजुअल को ले रहे हैं, सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम ऐड करना, ना कि बी का एक कैरी फॉरवर्ड इंस्टांस आप ए में जाके जोड़ दो, ऐसा नहीं करना। तो ये लास्ट हमारे पास अवेलेबल वैल्यू आई। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस आता है वो P4 आता है। P4 के लिए सेम कंडीशन हम ट्रू करेंगे, और हमने देखा कि P4 के लिए कंडीशन ट्रू है, जिससे हमारा P4 अगला प्रोसेस होगा जो सेफ सीक्वेंस चलाएगा। तो ओवर अवेलेबल क्या हो जाएगा, ये आपका जो अवेलेबल था हमारे इससे पहले की स्टेज में 2, 14, 11 और 8। अब P4 को अलॉटेड वैल्यू कितनी है, 0014, और जो जुड़ेगा दोनों जुड़ने के बाद ये वैल्यू आएगी 2, 14, 12 और 12। 2 + 0, 14 + 0, 11 + 1 12 और 8 + 4 12। तो ये वैल्यू आ रहेगी। अब इसी वैल्यू से अगेन हम P1 के लिए कंडीशन को चेक करेंगे। तो P1 की जो नीड थी, क्योंकि P1 ही रह गया था, बाकी सब तो हो गए, तो P1 की नीड थी 0750, और जो अवेलेबल हमारे पास अब हो गया है लास्ट में सभी को प्रोवाइड करने के बाद वो है 2, 14, 12 एंड 12। तो उसके लिए भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो P1 भी सेफ सीक्वेंस में चला जाएगा, और आपने अवेलेबल की संख्या फर्दर यहाँ पे निकाल दी। अब हमारे पास आप देखो तो जो मैंने सेफ सीक्वेंस जिस ऑर्डर में प्रोसेस को चेक किया है उसके अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए, उसी ऑर्डर में अगर वो ट्रू होगा कंडीशन तो हम उसको यहाँ पे उसी ऑर्डर में डालते चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहले P0 को चेक किया था, P0 आया, P1 नहीं आया था, फिर P2 आया था, P3, P4, लास्ट में P1 को फिर से चेक किया तो P1 फिर किया। तो ये हमारा एक सारे प्रोसेस हमारे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ गए। किसी भी सीक्वेंस में आए हों उससे मतलब नहीं है, बट हमारे सारे प्रोसेस एक सीक्वेंस में आने चाहिए किसी भी सीक्वेंस में। तो अगर जब सारे प्रोसेस आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो एक सेफ स्टेट में है और यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट आता है वो थर्ड पार्ट ये आता है कि एक P1 प्रोसेस है जिसने A का 0 इंस्टांस, B का 4, C का 2 और D का 0 इंस्टांस और मतलब रिक्वेस्ट किया है। अब देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट जो है बीच में अलाउ होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम से इस चीज़ को चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि P1 का जो नीड है, P1 की जो नीड है, ठीक है, यानी P1 की जो रिक्वेस्ट है उसकी इसकी नीड्स को हम सेटिस्फाई कराएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहा हो। पहले तो हम ये चीज़ चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम फर्दर देखेंगे कि जो वो डिमांड कर रहा है क्या वो हमारी पास से ज़्यादा तो नहीं है। अगर हमारे पास जितना है उतने में ही अगर उसका चल जा रहा है तो ठीक है, उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर यही दोनों कंडीशन चेक करनी है। तो P1 के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है इस चीज़ों की, तो हम देखेंगे कि P1 की जो नीड है वो इनसे कंपेयर करें कि देखेंगे कि ट्रू है कि नहीं है। हाँ, तो ये कंडीशन देकर देखें तो ट्रू हो रही है। तो पहले कंडीशन ट्रू हो गई तो देन दूसरे स्टेप पे पहुंचे। अब जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है P1 के लिए उसको हम जो हमारे पास ओवरऑल अवेलेबल क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में उससे कंपेयर करेंगे। तो आप देखो तो उसके लिए भी कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब एट द टाइम इमीडिएटली P1 की रिक्वेस्ट को हम ग्रांट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें हमने बैंकर्स एल्गोरिथम के साथ साथ रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम भी यूज़ करी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इस चीज़ को समझा सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।